हेलो प्यारे दोस्त, आज का जो लेक्चर है RS अग्रवाल का 3, 4 सॉल्व करेंगे। जो 3 का क्वेश्चन काची कहता है एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर। ये तो रेशनल नंबर के रूप में है, ये है। विथ डिनोमिनेटर कितना लाना है? 5 लाना है। डिनोमिनेटर 5 लाना है तो यहाँ पर आप देखिएगा, लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं। आप देखिएगा यहाँ से, इफ ए बाई बी इज अ काची लिखेंगे रेशनल नंबर ठीक है। रेशनल नंबर कॉमन डिवीजर ऑफ कितना से डिवाइड करेंगे इसको तो 12। यहाँ से लिखेंगे एम इच इफ ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर, एम इज कॉमन डिवीजर, एम कॉमन डिवीजर कितना है? कॉमन डिवीजर हो गया तो आप कॉमन डिवीजर लिखेंगे तो ए बी यहाँ से करेंगे एम डिवाइड, नोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से देखिएगा, आप यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो तो यहाँ से करने जा रहे हैं आप। अब यहाँ से कितना से हम डिवाइड करेंगे कि डिनोमिनेटर मेरा 5 आएगा? कितना से हम करेंगे कि डिनोमिनेटर मेरा कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ से ए है, ये कितना है? बी है, ये डेसिमल नंबर है, और कितना है? 48/60 है। ठीक है, 48 बाई कितना है? 60 है। तो इसको भाग देते हैं कितना से? तो सर 12 से दीजिए, 12 से दीजिएगा तो आपका डिनोमिनेटर जो होगा कितना आएगा? 5 आएगा। तो आप यहाँ से देखिएगा 12×48 और 12/60, तो डिनोमिनेटर कितना आया सर? डिनोमिनेटर मेरा कितना आया? 5 आया। अब चलते हैं, अब यहाँ से डिनोमिनेटर कितना मेरा लाना था? 5 लाना था, तो 5 तो आ गया। ठीक है, अब चलते हैं 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। यहाँ से आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। जो ग्रेटेस्ट होता है, जैसे में ए बाई बी के रूप में है, तो ए और बी में जो ग्रेटेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, उसी को हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट का हम सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखिएगा द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना? ऑफ कितना? -12 एंड 30। ठीक है, अब यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो आप यहाँ से देखना, अब यहाँ से देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए आप यहाँ से देखो, ये तो रेशनल नंबर है ही, ये तो रेशनल नंबर है ही। तो यहाँ से कितना है? यहाँ से -12 बाई कितना? 30। अब यहाँ से डिवाइड करते हैं, कितना से? तो 6 से ऊपर भी 6 से डिवाइड होगा, नीचे भी 6 से डिवाइड होगा, तब पर ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखाएगा। अब यहाँ से कितना करते हैं? 6 से डिवाइड, यहाँ कितना से करते हैं? 6 से। तो यहाँ से जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो कितना आएगा? -2 और 6×5 = 30। अब यहाँ से लिख देते हैं इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा में काची ई वाला सॉल्व करेंगे, तीसरा ई निकालेंगे, चौथा ई निकालेंगे। ठीक है, अब इसको हम साइड करते हैं।
इसको हम दूसरा को निकालते हैं। दूसरा मेरा क्या चीज़ निकाला था, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना है, डिवीजर कितना है, कॉमन डिवीजर ऑफ कितना है सर, कॉमन डिवीजर ऑफ कितना है, तो 14 है, 14 एंड कितना है, 14 एंड कितना है 49 है। तो आप सीधी सी बात है यहाँ से लगा सकते हो कि आप कितना से डिवाइड हो सकता है रेशनल नंबर। तो सीधी सी बात है कि आप यहाँ से 14 बाई इतना 49 करते हैं, तो यहाँ से कॉमन डिवीजर जो 7 से डिवाइड होगा ऊपर नीचे भी नॉमिनेटर में भी 7 से डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर भी 7 से डिवाइड होगा। तो कितना होगा, 7 दूनी 14 और 7 7 49 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म में हो गया। अब तीसरी की बात करते हैं। तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। अब तीसरा की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ कितना है, कॉमन डिवीजर ऑफ कितना है, तो 14 एंड कितना है 64। तो सीधी सी बात है, जब रेशनल नंबर कितना है 24 बाई कितना 64 है, 24 बाई कितना 64 है, तो सीधी सी बात है जब यहाँ से नॉमिनेटर में कितना से 6 से डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर में कितना से यहाँ से कितना होगा 8 से डिवाइड होगा, 8 से, और डिनोमिनेटर में भी 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से कितना आया 8 के 24 और 8 8 64। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो दिया हुआ है मेरा द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर द ग्रेटेस्ट कितना कॉमन डिवीजर ऑफ कितना, चौथा क्वेश्चन का चीज था -460 एंड कितना था 63। ठीक है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ -36 एंड 60 ईच। ठीक है, यहाँ पर भी ईच लगा देते हैं। अब यहाँ से देखो, जब रेशनल नंबर कितना है -36 बाई कितना है 63, तो माइनस कट गया। यहाँ से जब नॉमिनेटर में कितना से होगा 9 से डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर में कितना से होगा डिवाइड कितना 9 से होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा 9 चौके 36 और 9 7 63 स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्त, आज का लेक्चर इतना ही। मैं नीतीश कुमार, अगले लेक्चर में 5वां 6ठा 7वां सॉल्व करेंगे। ठीक है, जय हिंद।